Hello students, let's discuss your transportation problem with another method, that is Vogler's approximation method. तो क्वेश्चन है आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में आपको ये चेक करना होता है कि either the matrix is a balanced matrix or a unbalanced matrix। तो यहाँ पे मैंने देखा कि डिमांड और सप्लाई जो है वो 215 ही है, ठीक है। तो मीन्स 56 + 102 + 77 is equal to 215 and 72 + 102 + 41 is also 2015. Here the demand and supply is equal to 215, so the given matrix is a balanced matrix. Now स्टेप नंबर 2 में आपको ये बताना होता है कि आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। जो ये मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और आप इसे क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ योर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। देयर आर 3 methods by which you can find out initial feasible solution. The first one was northwest corner method, ठीक है। Next is least cost method and the third one is Vogler's approximation method। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आप हमेशा जो है प्रेफर कीजिए कि आप Vogler's approximation method जो है वो यूज़ करें। तो सॉल्व करते हैं Vogler's approximation method से ये क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व इट। तो Vogler's approximation method में आपको क्या करना पड़ता है, आपको यूनिट पेनाल्टीज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है हर रो और हर कॉलम में से। तो अगर मैं बात करूँ रो नंबर 1 की, यहाँ पे यूनिट पेनाल्टी फाइंड आउट करेंगे, कॉलम रो नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे रो नंबर 1 में से, दिस इज़ योर रो नंबर 1, इसमें से आपको दो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिख रहे हैं, दैट इज़ 4 and 8, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या है, 8 - 4 is 4। राइट डाउन 4 हेयर। नेक्स्ट इज रो नंबर 2। रो नंबर 2 में मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिख रहे हैं 16 and again 16, तो यहाँ पे डिफरेंस है 0। थर्ड इज योर 8 and 16, द डिफरेंस इज 8। नेक्स्ट पे चलेंगे पेनाल्टी 1 कॉलम वाइज। तो यहाँ पे कॉलम में जो मुझे दिख रही हैं, कॉलम नंबर 1, ये रहा कॉलम नंबर 1, यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 दिख रहे हैं, 8 और 4, 8 - 4 is 4, ठीक है। अगैन 16 - 8 is 8 and again 16 - 8 is 8। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, उसके बाद यूनिट पेनाल्टीज़ जो है फाइंड आउट करने के बाद आपको जो भी यूनिट पेनाल्टीज़ आई उसमें से जो लार्जेस्ट यूनिट पेनाल्टी है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास यूनिट पेनाल्टीज़ है 408, 488। तो हाईएस्ट जो यूनिट पेनाल्टी है 8, बट वो हाईएस्ट यूनिट पेनाल्टी जो है वो 3 बार रिपीट हुई, 8, 8 and 8। तो यहाँ पे मुझे कोई भी 8 जो है सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैंने ये 8 सिलेक्ट कर लिया, और इस रो में मैंने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे 8 जो है स्मॉलेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसको मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद मुझे डिमांड और सप्लाई जो है वो चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे एलोकेट करूँगी 72 और 77, तो यहाँ पे एलोकेशन हो गई 72। तो यहाँ पे 0 रह गया, जहाँ पे 0 रह जाए उसको, उस कॉलम को या रो को हम काट देते हैं। और यहाँ पे कितना बचा, 77 - 72, दैट इज़ 5, ठीक है।
अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, यूनिट पेनाल्टी अगैन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कॉलम कट चुका है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 माइनस 8 इज़ 8। नेक्स्ट इज पेनाल्टी 2, यूनिट पेनाल्टी 2, row wise 8 minus 8 is 0, 24 minus 16 is 8 and 24 minus 16 is again 8। तो यहाँ पे 4 times 8 जो है रिपीट हो रहा है। तो आप जो है कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे रो या कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यूनिट पेनाल्टी जो मैंने सिलेक्ट की है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम दिस वन 8, ये 8 सिलेक्ट कर लेते हैं। 4 8 थे, कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 41 एंड 102, तो यहाँ पे 41 एलोकेट कर दूंगी और 41 यहाँ रह गया 0, यहाँ पे भी काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे रह गया 102 माइनस 41, सॉरी इट इज़ 82, इसको ठीक करेंगे, ये 82 है, ठीक है। तो 102 नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे 82 है। 82 माइनस 41 इज़ अगैन 41, ठीक है। अब फिर से एलोकेशन करेंगे। अब मेरे पास एक ही कॉलम बचा है, तो यहाँ पे 8 स्मॉलेस्ट कॉस्ट है, ठीक है। 8, 24 और 16 इन तीनों में से मुझे एलोकेशन करनी है। तो 8 जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि सबसे कम है, वहाँ पे एलोकेट करूँगी। 102 एंड 56, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करना है आपने डिमांड और सप्लाई में से, ये 56 है, ये 102 है। ऑब्वियसली 56 एलोकेट करोगे जो छोटा है। तो यहाँ पे 56, ये कट गया 56 और यहाँ पे रह गया हमारा 102 माइनस 56। चेक कर लेते हैं 102 माइनस 56, इट इज़ 44, 46, सॉरी 46। तो यहाँ पे 46 रह गया। अब अगैन 16 है, यहाँ पे एलोकेशन करेंगे 5 और 46, यहाँ पे हो गया 5, ये 5 यहाँ पे कट गया और यहाँ रह गया 41। अब 41 और 41, तो यहाँ पे एलोकेट कर दिया आपने 41, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 56 मल्टीप्लाई बाय 8, दिस इज, ठीक है। उसके बाद 41 मल्टीप्लाई बाय 24, नेक्स्ट 41 मल्टीप्लाई बाय 16, दिस इज 656, देन 72 इंटू 8, 72 इंटू 8, then 5 multiply by 16, that is 80। तो आपने कॉस्ट का टोटल किया, दिस कम्स 2744। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है, देखो यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल ली, पर आपको ये चेक करना होता है कि नेक्स्ट स्टेप में कि क्या ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, क्या इसको और कम कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 4 चेक करेंगे। स्टेप नंबर 4 में देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको ये चेक करना है क्या इस गिवन ट्रांसपोर्ट 2744 जो आपकी कॉस्ट आई है, क्या इसको और कम कर सकते हैं कि नहीं। तो 2744 को और कम कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। पर इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को निकालने से पहले आपको एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। ये चेक करने के लिए क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर तो सॉल्यूशन डीजेनरेट करेगा, इट मीन्स सॉल्यूशन निकालना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे अगर सॉल्यूशन डीजेनरेट नहीं करेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे डीजेनरेसी टेस्ट लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी टेस्ट। डीजेनरेसी टेस्ट
ठीक है, इसमें आप चेक करेंगे क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m प्लस n माइनस वन। नंबर ऑफ एलोकेशंस चेक करेंगे पीछे कितनी है, देखिए नंबर ऑफ एलोकेशन, तो ये रहा एलोकेटेड सेल 1 2 3 4 एंड 5। तो देयर आर 5 एलोकेटेड सेल्स, तो नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी है 5। नेक्स्ट इज इक्वल टू m प्लस n माइनस वन। m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे कितनी है। क्वेश्चन में 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो 3 प्लस 3 माइनस वन, दिस इज 5। तो यहाँ पे जो है 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब सॉल्यूशन डीजेनरेट नहीं कर रहा। आप जो है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जो है इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जो है वो लगाना है। तो इसको लगाने का क्या मेथड है, आपको सबसे पहले देखना है कि ऑप्टिमल अनऑक्यूपाइड सेल कौन से हैं। ठीक है, उस अनऑक्यूपाइड सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि अनऑक्यूपाइड सेल है WA। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे WA। ठीक है, तो WA, अब यहाँ से स्टार्ट होना है WA से, और आपने जाना है ऑक्यूपाइड सेल की तरफ, फिर WA पे वापस आना है। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट वाला करके देखती हूँ, ये रहा 4, यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर गई मैं यहाँ पे, फिर आई मैं यहाँ पे, अगेन ऑक्यूपाइड सेल पे जाना है। ऑक्यूपाइड सेल से अनऑक्यूपाइड सेल से चलकर आपने ऑक्यूपाइड सेल की तरफ आना है और अगेन सेम पोजीशन पे ही पहुँचना है। ठीक है, मतलब उसी सेल पे पहुँचना है, 4 पे ही पहुँचना है अनऑक्यूपाइड सेल पे। तो 4 से चली, ये ऑक्यूपाइड सेल पे आई 8 पे, देन 16 पे गई, देन अगेन 8 पे आई और फिर यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है, एक साइन लगाना पड़ता है। जहाँ से आप स्टार्ट हो रहे हो वहाँ पे प्लस लगाइए, फिर जहाँ पे जा रहे हो देन माइनस, फिर यहाँ पे आए 16 पे, यहाँ पे प्लस और फिर यहाँ पे माइनस। और इसी तरह इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 8, 4 के साथ प्लस है, फिर माइनस क्या कर देना है 8, 4 माइनस 8। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 16 प्लस 16। ठीक है, अगेन माइनस 4, सॉरी माइनस 8, दिस इज माइनस 8 है ना, ये माइनस का साइन है, माइनस 8। तो दिस कम्स 4, पॉजिटिव नंबर आया। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल की तरफ, दैट इज WC। ठीक है, तो WC की तरफ चलेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे WC। WC पे चले, अब देखो ये कैसे बनेगा WC, ये प्लस का। ठीक है, यहाँ से गए यहाँ पे ये माइनस का। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का। इट मीन्स 8, हम यहाँ से भी आ सकते हैं, ये 16 से 8 माइनस 16 प्लस 24 माइनस 8। ठीक है, ये बन गया स्क्वायर, ये ऐसे स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 16 माइनस 24, सॉरी 8 माइनस 16, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, दोबारा चलेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे 8 से स्टार्ट किया, यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, यहाँ पे फिर प्लस आएगा और ये माइनस। 8 माइनस 16 प्लस 24 माइनस 8, 8 माइनस 16 प्लस 24 माइनस 8। ठीक है, दिस कम्स 8। अगैन चलेंगे, अब अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा है, ये 16। अब यहाँ इसकी तरफ चलेंगे, तो ये 16 से स्टार्ट किया, प्लस 16 माइनस 24 प्लस 16 माइनस 8।
तो 16 माइनस 24 प्लस 16 माइनस 8, 16 माइनस 24 प्लस 16 माइनस 8 इज़ 0। इसका नेम लिख लेते हैं, दिस इज़ एक्स ए, दिस इज़ एक्स ए, यहाँ पे लिख लेना आपने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट इज 24, ये रहा, ठीक है। तो इसकी तरफ चलेंगे 24, ठीक है, प्लस का है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए। तो ये 24 ये प्लस का माइनस 16 प्लस 24 माइनस 16, ठीक है। 24 माइनस 16 प्लस 24 माइनस 16, दिस कम्स 16। तो अगर यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव आ रही हैं, इट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है ऑप्टिमल है, द बेस्ट है। आप इसमें किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आई है वो क्या है, ऑप्टिमल है, आप उसको कम नहीं कर सकते। इट मीन्स ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 2744। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।